हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ज़रूर जाकर देखें। इसमें हम दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्ज़ाम में जिस टाइप क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अलग अलग यहाँ पर पार्ट में हम सारे टाइप कवर करते हैं दोस्तों, ताकि आप कोई एग्ज़ाम दें तो रीजनिंग का क्वेश्चन आपको वहाँ पर उस टाइप का क्वेश्चन मिल सके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करना है कि सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चंस को आपको रोक देना है, वीडियो को रोककर आपको खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद दोस्तों आपको वीडियो देखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा दोस्तों आप खुद से सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा दोस्तों आपकी सोचने की क्षमता विकसित होगी, तभी आप क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों एनालॉजी का है। एनालॉजी मतलब समानता। तो हमें क्या होता है कि इसमें हमें समानता देखनी है। जैसे देखिए 3 है त्रिभुज, 4 क्वेश्चन मार्क। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये 3 त्रिभुज से कैसे संबंधित है। उसी तरीके से 4 का संबंध हमें बताना है। तो 3 और त्रिभुज, तो आपको यहाँ पर खुद सोचना होगा दोस्तों 3 त्रिभुज से कैसे संबंधित है। तो आपको पता है दोस्तों कि त्रिभुज में क्या होती है, 3 भुजाएँ होती हैं। देखिए 1 2 3, त्रिभुज में 3 भुजाएँ होती हैं। अब यहीं पर आपको ये देखना है कि 4 भुजाएँ किसमें होती हैं। तो पंचभुज में 4 भुजाएँ होती हैं? नहीं दोस्तों, पंचभुज में 5 भुजाएँ होती हैं। षटभुज में यहाँ पर 6 भुजाएँ होती हैं। कोण यहाँ पर कोई भुजा नहीं होती, यानी 2 भुजाओं से मिलकर कोण बनता है। और आयत की बात करें दोस्तों, तो आयत आपका इस तरीके से होता है। तो इसमें कितनी भुजाएँ होगी? 4, 1 2 3 4, यानी आयत में कितनी भुजाएँ हो गई? 4 भुजाएँ होगी। तो इस तरीके से जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आयत इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 3, देखिए जो संबंध दोस्तों आपका इसमें होगा वही संबंध सेम हमें देखना होता है। तो 3 भुजाएं त्रिभुज में, 4 भुजाएं आपकी आयत में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको संबंध देखना सॉल्व करना होता है। उम्मीद है आप सब ऐसे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और हर एग्ज़ाम में दोस्तों ये एनालॉजी का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में मिलते हैं। देखिए कहा है कि दिए गए संबंध के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। तो जिस तरीके से ये 8 का संबंध देखिए 520 से है, वही संबंध 9 का हमें बताना है क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, और वही सेम संबंध आपका 10 का यहाँ पर 1010 से होगा। तो हमने देखिए यहाँ पर हमें 2 दिया है कि जो ये 2 जिस तरीके से संबंधित हैं, उसी तरीके से हमें तीसरे का यहाँ पर जो 9 का है इसका बताना है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या बनेगी क्वेश्चन मार्क पर, वो हमें यहाँ पर संख्या बतानी है। तो देखेंगे कौन सा यहाँ पर संबंध है। अब देखेंगे दोस्तों 800 से 520, और यहाँ पर 10 से 1010। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब छोटी संख्या बहुत बड़ी संख्या बन जाए, जैसे देखिए 8 520 हो गया, यानी बहुत बड़ी संख्या हो गई, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उसका क्यूब चेक करना है। क्यूब का मतलब दोस्तों जैसे 8 का 3 बार गुना, तो आपको पता ही होगा क्यूब क्या होता है। क्यूब का मतलब 8 का 3 बार गुना। तो आपको सबसे पहले क्यूब चेक करना है, स्क्वायर चेक करना है, या किसी बड़ी संख्या से गुना चेक करनी है। तो उसमें आपको वो चेक कर कर उसमें कोई संख्या जोड़नी घटानी है, इस तरीके से आपको चेक करना है। अगर क्यूब ना मिले तो कोई संख्या जोड़ घटा कर भी हम देख लेंगे कि कितना कम या ज़्यादा है। तो वही तरीका हम देखते हैं। देखिए 8 से 520 हो गया, यानी संख्या छोटी से बहुत बड़ी हो गई। तो हम क्या करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब आपको पता है दोस्तों कितना होता है, 512। तो 8 का क्यूब यहाँ पर दोस्तों आपको लगभग 1 से 15 तक क्यूब याद होने चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को कम समय में बना पाएँ। तो हमने देखा दोस्तों कि ये 8 का क्यूब होता है 512। अगर हम इसका घात 3 करें यानी क्यूब करें तो 512 होता है। अब 512 में कितना जोड़ेंगे तो 520 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 8 अगर हम जोड़ दें 512 में, तो ये बन जाएगा आपका 520। अब यही तरीका हम इसमें भी देखेंगे, क्या यही तरीका फॉलो हो रहा है। तो 10 का क्यूब कर देंगे दोस्तों। तो 10 का क्यूब होता है 10 दहा में 100 दहा में 1000। तो 10 का क्यूब होता है दोस्तों 1000। अब 1000 ये 10 है, तो 1010 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 10 को जोड़ दिया। अब ये कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 10 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 1010। यहाँ पर 1010। तो यहाँ पर हमने 8 जोड़ा था, यहाँ पर 10 जोड़ा। यानी आप ध्यान दें तो जिस संख्या का हमने क्यूब किया है उसी संख्या को हम लास्ट में जोड़ रहे हैं। यानी 8 का क्यूब किया था ना, तो 8 को ही यहाँ पर लास्ट में हम जोड़ रहे हैं। 10 का क्यूब किया था तो 10 को ही हम जोड़ रहे हैं। यानी तरीका हमारा क्या है कि 10 का क्यूब करके प्लस 10 कर दिया, 8 का क्यूब करके प्लस 8 कर दिया। यानी जिस संख्या का क्यूब किया है उसी को हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। तो 9 का क्यूब यानी 9 का घन करेंगे
तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 का क्यूब होता है 729, 729। अब 729, अब उसी संख्या को जोड़ेंगे तो 9 को जोड़ देते हैं। तो 729 9 कितने, यहाँ पर 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? देखिए 9 दूना 18 हो गया ये आपका, और यहाँ पर दोस्तों 2 1 3 हो गया, और यहाँ पर 7, तो कितना हो गया दोस्तों? 738। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 738। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो ये टाइप दोस्तों एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा गया, और ये सारे क्वेश्चन जो दोस्तों हम कर रहे हैं ये अलग अलग एग्ज़ाम में आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आपने भी इसे सॉल्व किया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों नंबर सीरीज का आपको भी पता है हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको वीडियो को रोकना है, खुद से यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करना है। आपको आंसर मिले या ना मिले, माना कि आप सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आपको आंसर नहीं मिला, आपने गलत ट्राई किया, लेकिन बात ये है दोस्तों कि आपको ट्राई ज़रूर करना है। आपको आंसर यहाँ पर आए या ना आए, गलत भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको ट्राई करना है, आपको सोचना है। क्योंकि अगर देखिए, अगर आपने सोचा कि यहाँ पर हम 7 में +1 कर रहे हैं, 14 में +1 कर रहे हैं, तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो आपने यानी कोई भी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस बनता है, ये तरीका भी क्वेश्चंस बनता है कि इस संख्या में +1 +2, तो यानी आपने सोचा तो आपने किसी तरीक़ों से वो सोचा है, वो तरीका आपको किसी क्वेश्चंस में ज़रूर मिलेगा। आपने गलत भी सोचा है तो भी वो तरीका आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप ज़रूर सोचें कि यार +2 करें कि 4 करें, या मतलब आपको यहाँ पर सोचना ज़रूर है। क्वेश्चंस का आंसर आए या ना आए, लेकिन आप खुद से सॉल्व ज़रूर करें। तो इसको आप खुद से सॉल्व ज़रूर करें। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर खुद से सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो प्ले करें। तो हमने यहाँ पर देखा कि 7 है, 14 है, 28 है, 56 है, क्वेश्चन मार्क 224। तो देखिए बड़ी संख्याओं में तो हमें नहीं पता होगा, लेकिन छोटी संख्याओं में हमने क्या देखा कि 7 से यहाँ पर 14 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 का अगर 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब उसी तरीके से दोस्तों 14 का अगर 2 गुना कर दें तो ये बन जाएगा 28। अब 28 का 2 गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा 56। यानी संख्याएं हमें मिल रही हैं कि गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी गुणा गुणा 2 हो रहा है। अब उसी तरीके से दोस्तों 56 का 2 गुना करेंगे तो 56 दूना होता है 112, 50 दूना 100 हो गया, और 6 दूना 112, दोनों को जोड़ेंगे तो 112 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया 112। तो अब हम अगली संख्या भी ट्राई करेंगे, उसका 2 गुना करके। तो 112 दूना कितना होता है दोस्तों? 224 होता है, जो कि संख्या यहाँ पर लिखी गई है। यानी जो हमने यहाँ पर प्राप्त किया 112, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 112 दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है आपने यहाँ पर सॉल्व किया होगा और आपका भी आंसर 112 आया होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में फ्यूचर को यहाँ पर KWYWWG लिखा जाता है, और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से HERWD को XJWGBF लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में हमें दोस्तों यहाँ पर सेलर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप खुद से सॉल्व ज़रूर करें पहले, उसके बाद वीडियो देखें। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि FUTURE को फ्यूचर को क्या लिखा गया है दोस्तों? इसको लिखा गया है, कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आए हमें। तो KWYWWG ये लिखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों SHREWD, इसको क्या लिखा गया है? तो इसको यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है XJWGBF। अब देखिए इसको इस तरीके से लिखा गया है। अब हम देखेंगे कि इसका कोड किस तरीके से किया गया है। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों ध्यान दें, देखिए यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो अगर हम यहाँ पर देखें F को दोस्तों यहाँ पर K जाना है, तो आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू दोस्तों याद होना चाहिए। जैसे F 6ठे स्थान पर आता है ABCD में, U 21वें स्थान पर आता है, T 20वें स्थान पर आता है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको याद नहीं होगा तो जब नंबर आपको ज़्यादा, जैसे जब अक्षरों का गैप 5 अक्षरों का गैप हो गया, 6 अक्षरों का गैप हो गया, तो वहाँ पर आपको सॉल्व करने में बहुत
यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। और अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। कैसे, देखिए हमने यहाँ पर एफ का देखा 6 पर होता है कि 11 पर होता है, यानी 6 से 11 पर जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर +5 करना पड़ेगा, यानी इसमें पहले में +5 हो गया। अब उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों यू होता है हमारा 21 पर, और 21 से यहाँ पर जाना है W पर, तो 21 से यहाँ पर W 21 और यहाँ पर W कितना होता है, W का होता है 23, तो 21 2 कितना हो जाएगा 23, यानी इसमें क्या करना हुआ, इसमें हमें +2 करना हुआ, दूसरे में क्या हुआ +2 करना पड़ा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले में +5 और दूसरे में +2। अब देखिए टी दोस्तों हमारा आता है 20 पर, और यहाँ पर वाई पर जाएंगे तो टी हमारा 20 पर होता है, वाई हमारा होता है 25 पर, तो 20 से 25 पर जाने के लिए +5, तो तीसरे में क्या हुआ +5 करना पड़ा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यू है, तो यू से फिर W पर जाने के लिए तो इसमें भी +2 करना पड़ेगा, क्योंकि यू से W पर +2 हो गया। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आर से यहाँ पर W है, तो आर से भी W पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो +5 करना पड़ेगा, क्योंकि 18 5 23 होता है, तो +5। अब देखिए ई का होता है 5 और जी का होता है 7, तो 5 से 7 पर जाने के लिए +2। तो यानी जो हमारा देखिए यहाँ पर +5 +2 +5 +2 +5 +2 इस तरीके से हमारा ये चल रहा है, क्योंकि +5 +2 +5। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले वाले में यहाँ पर जो सेलर लिखा है इसमें हम +5 करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे तो समझ आधे हो जाएगा। देखिए यस का होता है 19 पर, 19 में +5 करेंगे तो 24 आएगा, 24 पर क्या आता है यक्स आता है। अब देखिए +5 के बाद क्या हुआ था, +2 हुआ था, तो +2 करेंगे तो ए का होता है 1 पर, +2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 पर आता है सी, यानी यहाँ पर हमारा आ गया सी। अब देखिए आई होता है 9 पर, तो हमने +5 +2 कर लिया, फिर उसके बाद +5 करना है, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 पर जाएगा यहाँ पर यन। तो देखेंगे यहाँ पर XCN ऑप्शन ज़रूर आपको एक बार देख लेना है, XCN किस किस में है। देखिए XCM है, ये कट गया, XCM है, ये कट गया, तो XCN 2 में है। अब 2 के बाद देखिए एक और अक्षर यहाँ पर चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, हमें पूरा अक्षर भी चेक नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर +5 हमने किया था, इसमें +2 किया था, इसमें +5 किया था, और आगे यानी +2 होना चाहिए। तो चौथे में क्या करेंगे +2, तो देखिए AIL और +2 करेंगे तो यल 12 पर होता है, +2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 12 2 14, 14 पर आता है दोस्तों यन। तो XCNN किस ऑप्शन में है, XCNN ऑप्शन सी में, क्योंकि यहाँ पर यम आ गया, उसकी XCNN केवल सी में है। तो ये आपका तरीका हो गया आपको सॉल्व करने का, ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया। तो पूरा क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व नहीं करना पड़ा, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आपको ऑप्शंस एक बार ज़रूर देखना है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने से पहले ऑप्शंस ज़रूर मिलाना है यहाँ पर, क्योंकि पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना पड़ता, किसी में केवल एक ही अक्षर से यहाँ पर पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपको ज़रूर चेक कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबा धातु लोहा। तो इस तरीके से ये वेन डायग्राम क्वेश्चन दिया जाता है कि तांबा धातु लोहा, ये 3-4 शब्द आपको दिए जाएंगे। अब उनमें आपको संबंध देखना होता है कि ये तीनों चारों किस तरीके से संबंधित है। तो यहाँ पर 3 शब्द दिए हैं, किसी में 4 शब्द भी आपको मिल जाते हैं, तो इनमें हमें संबंध देखना होता है कि ये किस तरीके से आपस में संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे तांबा और धातु लोहा, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि दोस्तों तांबा और लोहा ये दोनों आपके क्या हैं, धातु हैं। तो अगर हम कहें ये धातु है तो तांबा इसी में आ जाएगा और लोहा भी धातु में आ जाएगा। तो सभी लोहा धातु होते हैं, सभी तांबा धातु होते हैं, और तांबा आपका अलग होता है, लोहा आपका अलग होता है। तो ये जो आपका इन दोनों में, ये दोनों आप क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर इनमें कोई संबंध होता तो हम इस तरीके से संबंध को दर्शाते देते, पर लोहा और तांबा दोनों आपके अलग अलग हैं, तो ये डायग्राम आपका बनेगा। यानी एक हो गया धातु, एक लोहा और एक तांबा हो गया। तो इस तरीके से कौन सा डायग्राम है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखेंगे, ये आपका सही उत्तर हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को आपको इस तरीके से संबंध देखना है कि ये आपस में कैसे संबंधित है, और उस तरीके से हमें डायग्राम बनाना पड़ता है। उम्मीद है आप ऐसे बना ले जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों इस टाइप से हमें क्वेश्चंस दिया जाता है कि दिए गए संबंध के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। यानी देखिए जो ये अंक दिए गए इनमें जो संबंध होगा उसी संबंध के हिसाब से हमें इन चारों ऑप्शनों में से देखना है कि कौन इन्हीं तरीके से संबंधित है। यानी जिस तरीके से ये संबंधित हैं
उनके तरीके से इनमें ऑप्शन से भी कौन सा संबंधित है देखेंगे। अब देखेंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर तीनों अंकों पर ध्यान से देखना है। तो आपको सबसे पहले देखेंगे कि बड़ा नंबर कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर बड़ा नंबर है आपका, इधर भी बड़ा नंबर है। यानी जब बड़े नंबर इधर मिले या कहीं भी मिले बड़े नंबर, तो आपको ये देखना है कि छोटे नंबरों को आपस में हम क्या करें, यानी गुणा करें, भाग करें, मतलब ऐसा क्या करें कि बड़ा नंबर आपका बन जाए। और जो तरीका आप पहले में लगाएंगे वही तरीका आप दूसरे में भी लगाएंगे। अगर दोनों में सेम तरीके से क्वेश्चन से यहाँ पर बन रहा है, नंबर आपको बड़े वाले मिल रहे हैं, तो आप तीसरे यानी यहाँ पर ऑप्शन में भी वही तरीका ट्राई करेंगे। देखते हैं कैसे। देखिए अब हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 155 है। तो अगर हम 15 और 16 का गुणा कर दें तो क्या बनेगा, हम ट्राई कर लेते हैं कि 15 और गुणा 16, तो 16 पचे 80 हो जाएगा और 16 एकम 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया आपका, 240 बन गया। यानी और दोस्तों यहाँ पर कितना लाना था हमें, 155, यानी बहुत ज़्यादा संख्या बड़ी हो गई। तो ये तरीका हम नहीं लगा सकते, कोई दूसरा तरीका देखेंगे। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, जोड़ लेते हैं दोस्तों, 16 और 15 कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे दोनों को, तो 16 और 15, 15 दूना होता है 30 और 1 31 हो जाएगा। तो ये हो गया 31। अब 31 में हम क्या करें कि 155 बने, तो हम यहाँ पर अगर देखें कि 5 से गुणा कर दें, तो अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, यानी दोस्तों यहाँ पर दोनों को जोड़कर 5 से गुणा करने पर 155 तो बन गया। पहले वाले तो हमने बना लिया, लेकिन क्या दूसरे में भी यही तरीका लगा है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा हमें दूसरे में भी, क्योंकि जब तक आप दोनों समीकरण को चेक नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर ऑप्शंस नहीं बता पाएंगे। क्योंकि हो सकता है इसमें तो आ गया लेकिन इसमें वो तरीका ना लगा हो। तो अब इसमें भी चेक कर लेते हैं। क्या किया था, दोनों संख्याओं को जोड़ा था हमने, तो 15 यहाँ पर 12 और 13 को जोड़ लेते हैं, तो 12 और 13 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमने 5 से गुणा किया था, तो इसमें भी 5 से गुणा करेंगे, तो 25 पंजे कितना होगा, 125 हो जाएगा। कितना हो गया, 125। तो 125 दोस्तों यहाँ पर दिया है, यानी हमने क्या किया कि ये जो हमारा दोनों तरीका था, ये दोनों में वो तरीका हमारा बिल्कुल सही था। जो तरीका इसमें लगा वही तरीका हमारा इसमें भी लगा। तो हमने ये देखा कि दोनों संख्याओं को जोड़कर गुणा 5 करना है। अब ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर गुणा 5 हो रहा है। देखिए 18 और 12 को यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, तो 18 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका बन जाएगा 30। 18 12 30 हो जाएगा। 5 से गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15 कितना बनेगा, 150, और 150 यहाँ पर दिया है, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आगे भी चेक कर लेते हैं। देखिए 13 और 15 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 28 बनेगा। 28 में 5 का गुना करेंगे, 150 आपका नहीं बनेगा। 21 और 15 को जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों, 36 बनेगा। 36 में 5 से गुणा करेंगे, ये आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपको जो आंसर मिले बस वही टिक कर लेना है, यहाँ आपको सारा चेक नहीं करना है। तो आपका ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर हो गया, ये आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप सबने भी ट्राई किया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों पहली ही बार में यहाँ पर क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा ना हो, निराश ना हो, ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आपसे बनने लगेंगे जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तब। अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे, केवल वीडियो को देखेंगे, तब आप नहीं बना पाएंगे। अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो एक दिन आप ज़रूर बना पाएंगे। धीरे धीरे आप भी सोचने लगेंगे किस तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। कथन दिया है, निष्कर्ष कहा है कि सभी पंखे बल्ब हैं। तो आपको यहाँ पर बनाना, सभी पंखे क्या हैं, बल्ब हैं। तो यहाँ पर ये हमने बना लिया पंखा, इसको लगा लिए पी से, यहाँ पर हमने पी लिख लिया ताकि पता चले पंखा है। अब देखिए सभी पंखे क्या हैं, बल्ब हैं, यानी जो सभी पंखे वह बल्ब के अंदर हैं। सभी पंखे बल्ब हैं, यानी सभी पंखे क्या होंगे, बल्ब के अंदर होंगे। तो ये हमने बना लिया बल्ब। अब यहाँ पर हमने लगा लिया बी, बी से हमें पता चलेगा कि ये हमारा बल्ब है। तो ये हमने बल्ब के लिए बना लिया। अब आगे देखेंगे क्या कहा है, सभी पंखे बल्ब हैं। अब देखिए सभी बल्ब ट्यूबलाइट हैं, यानी सभी बल्ब क्या है, ट्यूबलाइट के अंदर हैं। तो ये सभी बल्ब वाला क्या हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। तो ये हमारा हो गया टी, ट्यूबलाइट। अब देखिए आगे क्या कहा है कि कुछ ट्यूबलाइटें नए हैं। तो कुछ ट्यूबलाइटें क्या है दोस्तों, नए हैं।
तो यहाँ कुछ ट्यूबलाइट का हिस्सा नए में होगा, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से बना लिया नया। ये आपकी क्या है, नए। तो कुछ ट्यूबलाइट का है, तो यहाँ पर हमने ट्यूबलाइट का केवल कुछ ही हिस्सा लिया है। ये वाला देखिए कुछ ट्यूबलाइट का हिस्सा है, तो उसको हमने यहाँ पर ट्यूबलाइट के अंदर से ले लिया, ताकि कुछ ट्यूबलाइट यहाँ पर नए बना लिए हमने। अब यहाँ पर हमारा डायग्राम बन गया है। तो इसको आपको अलग अलग तरीके भी होते हैं, तो 150 का तरीका भी होता है इसमें लगता है। तो हम यहाँ पर डायग्राम बनाकर करेंगे, आसानी से यहाँ पर हम बना पाएंगे। देखिए निष्कर्ष कहा है कि सभी पंखे नए हैं। तो पंखे कौन है दोस्तों, पंखे तो ये आपके हैं पी से जो दर्शाए गए हैं। तो क्या सभी पंखे नए वाले के अंदर हैं, तो ये आपका नया वाला, देखिए नए वाले का गोला यहाँ पर है। तो क्या सभी पंखे यहाँ पर नए वाले के अंदर हैं, तो ये तो यहाँ है और ये यहाँ है, यानी नहीं है। तो क्या हो गया, ये पहला आपका जो निष्कर्ष था ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये गलत हो गया, क्योंकि सभी पंखे नए नहीं है, पंखे नए के अंदर नहीं है। आगे देखेंगे, सभी ट्यूबलाइटें पंखे हैं। तो क्या सभी ट्यूबलाइटें पंखे के अंदर हैं, तो देखिए ये आपका ट्यूबलाइट वाला है। तो क्या सभी ट्यूबलाइट पंखे के अंदर है, और पंखा आपका ये छोटा सा है। ये ट्यूबलाइट क्या पंखे के अंदर है, कहेंगे नहीं ये ट्यूबलाइट पंखे के अंदर नहीं है। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोनों आपके दोस्तों यहाँ पर क्या हो गए, गलत हो गए। तो आपको वहाँ पर ऑप्शन में मिलेगा कि दोनों कथन अनुसरण नहीं करते, यानी दोनों यहाँ पर कथन गलत है, दोनों निष्कर्ष आपकी गलत हैं। तो दोनों निष्कर्ष यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। उम्मीद है आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर भरी जाएगी, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें भी हमें क्या करना होता है कि बड़ी संख्या हम ध्यान देंगे कि बड़ी संख्या हमारी किस साइड है और पूछा कहाँ गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछा है। अब यहाँ पर देखेंगे बड़ी बड़ी संख्याएं आपकी नीचे साइड हैं, यानी हमें ये आइडिया हुआ कि इन दोनों संख्याओं को, जो छोटी संख्या है, इनको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है ताकि यहाँ पर बड़ी संख्या बने। अब वही तरीका हम क्या लगाएंगे, इसमें भी लगाकर सॉल्व करेंगे। देखेंगे कौन सा तरीका यहाँ पर बन रहा है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर देखा 3, यहाँ पर देखा 17, यहाँ पर देखा 26। तो 17 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 होगा, और 20 में दोस्तों 6 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 17 में हम कितना जोड़ रहे हैं, 9 जोड़ रहे हैं, 17 में 9 जोड़ रहे हैं। तो यानी अगर हम 3 का गुणा 3 कर दें तो ये आपका 9 बनेगा, और इस 9 को 17 में हम जोड़ दें तो ये कितना बनेगा, 17 9 26 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर बना। तो यही तरीका हम दूसरे में भी चेक करेंगे। भाई एक तरीका है तो दूसरे में भी वही तरीका फॉलो होना चाहिए, तभी हम तीसरे को बताएंगे। तो 12 और 24 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन कब जोड़ेंगे, पहले यहाँ पर देखिए 3 में 3 का गुणा किया था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर लेंगे। तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 36 में हम 14 को जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कितना दोस्तों, ये हमारा बनेगा 50। तो नीचे क्या 50 है, हाँ दोस्तों यहाँ पर 50 है। यानी ये तरीका हमारा बिल्कुल सही है कि पहली संख्या का 3 गुणा करके फिर उसके बाद उसके नीचे वाली यानी बीच वाली संख्या को इसमें जोड़ देना है। तो 9 का हम क्या करेंगे, 3 गुणा कर लेंगे। 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब 27 में हम क्या करेंगे, 12 को जोड़ लेंगे। तो 27 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 39 यानी 39। तो यहाँ पर आप जगह आ जाएगा 39, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसमें है दोस्तों, ऑप्शन ए में 39, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।